हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए, हमारा जो लास्ट चैप्टर है माय सिस्टर्स उसका हम लोग पैराग्राफ नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और पैराग्राफ 4 से पहले थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं पैराग्राफ 3 के बारे में कि जब मदर जो थी वो एल्डर सिस्टर से जर्नी के बारे में पूछती रही हैं कि कैसी रही जर्नी। तो जो एल्डर सिस्टर थी वो अपनी मदर को एक्सप्लेन करती कि रास्ते में उन्हें डकैत मिल गए थे। तो इस बात को सुन करके आगे कह रहे हैं कि मदर स्क्रीम व्हाट डिड यू से, कि मदर जो थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और पूछती हैं कि तुम क्या कह रही हो, डकैत इन योर कंपार्टमेंट, कि तुम्हारे कंपार्टमेंट में डकैत आ गए थे। व्हाट ऑन अर्थ डिड यू डू, अगर तुम्हारे कंपार्टमेंट में डकैत आ गए थे तो तुम लोगों ने क्या किया। माय सिस्टर सैड, तो उस बात पर सिस्टर कहती हैं वेल आई हैड नथिंग टू फियर, कि मुझे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। आई हैड बैरो दीदी विद मी, कि मेरे साथ बड़ी बैरो दीदी मौजूद थी। हु ऑन अर्थ इज़ बैरो दीदी। ठीक है, तो इस बात पर मेरी मदर उनसे पूछती हैं कि बैरो दीदी कौन है। वेल आई हैड सीन माई सिस्टर्स बैरो दीदी। ठीक है, तो नीलू कह रहे हैं कि मतलब मैंने सिस्टर की बैरो दीदी को देखा है। इट वॉज टोटली इम्पॉसिबल फॉर अ फीबल मैन लाइक हर टू ड्राइव अवे डकैत। ठीक है, और उस पर नीलू कह रहे हैं कि मतलब जिस तरह से मैंने उनको देखा था तो उनको देखने पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एक फीबल महिला से मतलब डकैत से बचना, यानी कि एक फीबल महिला को डकैत से बचना में क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। माई सिस्टर बस्ट आउट लाफिंग एट माई वर्ड्स। ठीक है, यानी कि नीलू कह रहे हैं कि जब मैंने ये बात कही कि वो एक बहुत ही मतलब वृद्ध महिला थी और उनको देखकर ऐसे नहीं लगता था कि वो उनसे मतलब वो डकैत से छुटकारा पा लेंगे। तो इस बात को सुन करके जो मेरी सिस्टर थी वो बस्ट आउट लाफिंग। ठीक है, मेरे शब्दों को सुन करके मेरी सिस्टर जो थी वो बहुत तेज़ी से हंसने लगती। ओ वेल आई विल एक्सप्लेन इट एट अ लिटिल ऑल इन अ लिटिल वाइल, कि मैं आपको पूरी बात थोड़ी देर में बता दूंगी। एवरीवन सराउंडेड माई सिस्टर एट द डाइनिंग टेबल, और जब मेरी सिस्टर डाइनिंग टेबल पर बैठी थी तो हर एक व्यक्ति उनके इर्द गिर्द खड़ा हुआ था। माई मदर अनएबल टू बियर द सस्पेंस एनी लॉन्गर सैड। ठीक है, और मेरी मदर जो थी वो सस्पेंस को ज़्यादा लंबे समय तक की नहीं बर्दाश्त कर पा रही थी और उन्होंने कहा कम ऑन छुट्टन आउट विद इट। ठीक है, कि छुट्टन आओ देयर वर रियली डकैट्स, कि हाँ यहाँ पर मतलब वाकई में डकैत थी। यानी कि जब मदर ने कहा कि मुझे सस्पेंस नहीं बर्दाश्त हो रहा है, मुझे बताओ क्या हुआ था, तब उस वक्त कहता है कि जो मेरी सिस्टर थी वो छुट्टन को बुलाती हैं और कहती हैं कि वर देयर रियली डकैट्स। ठीक है, तो इस बात पर छुट्टन पूछता है कि मुझे बताओ कि क्या वाकई में डकैत थे। माई सिस्टर शिप्ड हर टी लेजरली एंड सेड, कि मेरी जो सिस्टर थी वो बहुत चुस्कियाँ लेते हुए चाय का आनंद ले रही थी और कहती हैं वेल वन हैड अ पिस्टल एंड द अदर हैड अ डैगर, कि हाँ दो डकैत थे, एक के हाथ में पिस्तौल थी और दूसरे के हाथ में कहते हैं डैगर था। डैगर यानी कि जो खंजर से बोलते हैं, जिसे छुरा बोलते हैं, तो दूसरे के हाथ में कहता है छुरा मौजूद था। द वन विद द डैगर हैड अ बुशी बियर्ड, और जिसके हाथ में छुरा था उसकी कहते बहुत ज़्यादा घनी दाढ़ियाँ थी। द मदर क्राइड, इस बात को सुनकर के जो मदर थी वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं और कहती हैं एंड व्हाट डिड द डकैत, और डकैत ने क्या किया। रियली आई कांट इमेजिन वाई द गवर्नमेंट डज नॉट डू समथिंग अबाउट देम, कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो डकैत से छुटकारा पाने के लिए या इन समस्याओं से बचने के लिए कुछ क्यों नहीं करती है। हाउ डू दे एक्सपर्ट पीपल टू ट्रैवल बाय ट्रेन अंडर सच कंडीशन, यानी कि जो डकैत हैं वो किस तरह से लोगों को जो है लूटते हैं, और जो गवर्नमेंट है ठीक है वो मतलब वो जो जितने भी ट्रैवलर्स हैं, ठीक है, जितने भी यात्री हैं उनकी सेफ्टी के लिए कुछ क्यों नहीं करती हैं। माई मदर सैड आई विल नेवर बी अफ्रेड ऑफ डकैत अगेन, तो मेरी सिस्टर इस बात पर कहती हैं कि मैं अब डकैत से बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। खूकू दीदी हर फ्रेंड सैड रियली छुट्टन हाउ डिड यू स्केप, सिस्टर सैड बैरो दीदी हैज़ कोबराज। ठीक है, तो खूकू दीदी जो कि छुट्टन यानी कि जो मेरी सिस्टर थी उनकी जो फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि हाउ डिड यू स्केप, तुम डकैत से कैसे बची। सिस्टर सैड, तो इस बात में मेरी सिस्टर बोली बैरो दीदी हैज़ कोबराज, कि बैरो दीदी के पास कहते कोबरा थे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब इसके भी यहाँ पर देखिए आपके पैराग्राफ 4 की वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। ये वर्ड मीनिंग है आपकी, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है व्हाई डिड द सिस्टर वांट टू बाय द कोबरा, कि सिस्टर कोबरा क्यों खरीदना चाहती थी। तो कहता है कि बिकॉज इट इज़ एन यूजफुल एनिमल, क्योंकि कोबरा कहता है बहुत ज़्यादा यूजफुल एनिमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ डिड बैरो दीदी ड्राइव अवे द डकैट्स, कि बैरो दीदी ने डकैट्स को कैसे भगाया। तो क्या होगा टू थ्रो द कोबरा अपॉन द डकैट्स बैरो दीदी ड्राइव अवे दम। ठीक है, कि बैरो दीदी ने क्या किया कि उन डकैतों के ऊपर कोबरा फेंक करके उनको वहाँ से भगा दिया। हु वॉज द फ्रेंड ऑफ नीलू सिस्टर, नीलू की सिस्टर का फ्रेंड कौन थी। तो खूकू वॉज द फ्रेंड ऑफ नीलू सिस्टर। ठीक है, कि खूकू कौन थी, नीलू की सिस्टर की फ्रेंड थी। तो आपके ये चैप्टर कम्प्लीटली फिनिश हो गया। एक बार पढ़ लीजिएगा, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।